दोस्तों 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो इसने क्रिकेट को एक अलग पहचान दी। इसके फाउंडर ललित मोदी रातों रात मिलीनियर बन गए और लोगों ने आईपीएल की शुरुआत का क्रेडिट भी इन्हें दिया। लेकिन कौन जानता था कि एक आईपीएल का जन्मदाता ही आईपीएल का सबसे बड़ा स्कैमर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ललित मोदी की। ललित मोदी ने पहले से ही अपराध की दुनिया में अपना पैर रख चुके थे। ललित मोदी वैसे तो एक बिजनेसमैन के घर दिल्ली में पैदा हुए थे। इनके पिता कृष्ण कुमार मोदी जो गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया टैबाकू कंपनी के मालिक रह चुके हैं। मैं बता दूं, इनकी कंपनी में मार्लबोरो सिगरेट, फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट सेल्टर सिगरेट के ब्रांड बनाते थे। आगे चल के ललित मोदी अपनी एजुकेशन के लिए यूएसए गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। लेकिन वहां पर उनके ऊपर इनलीगल एक्टिविटी जैसे हमले, ड्रग्स तस्करी जैसे आरोप लगने लगे। परंतु यह सच निकला जब 1985 में ललित मोदी ने सेकेंड ईयर में तो अपने 4 दोस्तों के साथ $10,000 में हाफ केजी कोकीन खरीदने की कोशिश करी। लेकिन कोकीन सेल्समैन ने उन्हें धोखा दिया और गन दिखाकर सारे पैसे लूट लिए। ऐसे में अगले दिन ललित मोदी और उनके दोस्तों ने कॉलेज में एक लड़के की पिटाई कर दी। उनका मानना था कि ड्रग्स को लेकर होने वाली बातें उसने लीक कर दी और इसके पीछे इस लड़के का हाथ था। उसके बाद साल 1985 में ललित मोदी को कोकीन तस्करी, हमले और अपहरण के कारण यूएसए में 2 साल की सजा मिली। जेल में रहते समय ललित मोदी ने यूएस गवर्नमेंट से अपील करी और यूएस गवर्नमेंट ने ललित मोदी को 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। आगे चलकर ललित मोदी ने यूएस गवर्नमेंट से फिर से एक बार अपील करी और कहा वह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो उन्हें उनकी फैमिली के पास भारत वापस भेज दिया जाए। और फिर यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ललित मोदी को 1986 में भारत वापस भेज दिया। अब इंडिया में आकर उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा और यही जब 1993 में उन्होंने अपनी फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया। मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क ने फैशन टीवी सहित डिज्नी के कुछ कंटेंट को ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर से 10 साल के लिए हाथ मिलाया। लेकिन जब इनका टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने दोबारा ललित मोदी के साथ डील करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उन पर आरोप लगा कि वे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर सकते। इसके बाद इस बिजनेस में फेल होने के बाद सन 2002 में उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंट्री ली, क्योंकि इसी साल सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को हरी झंडी दे दी थी। ऐसे में के मोदी ही पहली कंपनी थी जो गैम्बलिंग में एंट्री ले चुकी थी और उन्होंने केरल में सिक्सो नेम की कंपनी खोली। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने मोदी पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया, जिस कारण केरल सरकार ने सिक्सो कंपनी को बैन कर दिया। अब अपने कई सारे बिजनेस के फेल होने के बाद ललित मोदी किसी और अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और इसी दौरान उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में क्रिकेट बहुत ही ज्यादा क्रेज है, जबकि उन्हें यूएस के बहुत से खेल का अंदाजा था, जहां खेलों के प्राइवेट लीग होते थे जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर खेल होते थे और यह खेल बहुत प्रचलित है। यही से ललित ने दिमाग लगाया और सोचा इंडिया में भी कुछ ऐसा लीग शुरुआत हो और अपने इसी आइडिया को लेकर वह बीसीसीआई के पास पहुंचे, परंतु बीसीसीआई ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद ललित मोदी समझ गए कि अगर ऐसे लीग की शुरुआत करनी है तो उन्हें बीसीसीआई पैनल में जगह बनानी पड़ेगी। इस कारण उन्होंने कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन किया। लेकिन अगले साल कुछ अननोन रीजन के कारण ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 2004 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए और बाद में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। परंतु कहा जाता है कि शरद को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए ललित मोदी ने बड़े दांव पेच खेले और पर्दे के पीछे से मदद करी, जिसके बाद से शरद पवार के बहुत करीबी बन गए और इसका यह फायदा हुआ कि इसी साल ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण ललित मोदी ने कम समय में वह मुकाम हासिल किया जिसके पीछे वो पड़े थे, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी काफी थी। अब बीसीसीआई से जुड़ते ही वे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे, जिसमें पहला था कि सारी टीम मेंबरों का दिल जीतना। इसके लिए उन्होंने बिजनेस स्किल दिखाने शुरू किए, क्रिकेट एड से रिलेटेड कई रूल चेंज किए और ऐसे एड रन किए जिसमें बीसीसीआई को प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ललित मोदी इस स्ट्रेटेजी से बीसीसीआई के टीम मेंबर बहुत खुश हुए और ललित मोदी के काम से प्रभावित हुए। फिर वे बीसीसीआई में सबसे लोकप्रिय मेंबर बन गए। इसके बाद वे जो डील करते टीम मेंबर उस पर एग्री होती। अब देखा जाए तो यह सही समय था अपने आइडिया को सबके सामने लाने का और मेंबर से हाँ करने का। इन्हीं दिनों के लिए ललित मोदी को अपने सपने पूरा करने के लिए गोल्डन चांस मिल गया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं,
साथ में जी इंटरटेनमेंट जो जी टीवी और जी न्यूज चैनल को ऑन करती है, इसने आईसीएल की शुरुआत की जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग, और इसका कॉन्सेप्ट भी यूएस के उन खेलों की तरह था जिनके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन उस समय आईसीएल क्रिकेटरों को बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था, इस कारण खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा उससे जुड़ना चाहते थे। लेकिन यह सब देख बीसीसीआई परेशान हो गया क्योंकि उसे डर होने लगा था क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर उसके हाथों से निकलकर एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में चली जाएगी। इसके चलते बीसीसीआई ने ऐलान किया जो भी खिलाड़ी आईसीएल में खेलेगा उसे इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। इस डर से जिस खिलाड़ी भी आईसीएल खेलने की तैयारी कर रहे थे वे सभी वापस होने में ही अपनी भलाई समझी, और इसके बाद तुरंत मोदी ने बोर्ड मेंबर के सामने आईपीएल का प्रस्ताव रखा और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर आईपीएल की शुरुआत बीसीसीआई के अधीन करेंगे तो बोर्ड का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा और खेल को एक नया रूप मिलेगा। इस पर बीसीसीआई शरद पवार और बोर्ड मेंबरों ने सहमति दिखाई, जिस कारण 2008 में आईपीएल का गठन हुआ। आईपीएल अपने पहले साल में इतना पॉपुलर हो गया कि हर जगह ललित मोदी तारीफ होने लगी, और उस वक्त किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ललित मोदी ने आईपीएल में कुछ ऐसे भी डील करी थी जिसमें उनकी फैमिली मेंबर को भी फायदा मिल रहा था। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी कॉस्ट जानबूझकर बहुत कम कर रखा था और इसकी सबसे ज्यादा शेयर टैक्स अपने साले सुरेश चिलेराय को दिए दिया है, और इसके साथ कुछ डील ऐसे भी सामने आई जिनका सीधा सीधा फायदा इनके रिलेटिव यानी के फ्रेंड्स को पहुंच रहा था। लेकिन यह सब कब तक चलता? चोर तो एक दिन गलती करता ही है, जिस कारण वह पकड़ा जाता है। ऐसी ही गलती ललित मोदी ने साल 2010 में कर बैठे। मनी मेकिंग का तरीका सबके सामने आ गया। यही बात उस समय की है जब रॉयल वुड कंपनी ने कोची टस्कर केरला की डील, जिसके ऑनर थे सुगंधा पुष्कर जो बाद में शशि थरूर की पत्नी बनी, उस समय कोची टस्कर केरला बीसीसीआई को 10% की बैंक गारंटी नहीं दे पाई थी जो हर टीम को देनी पड़ती है। इस कारण इस साल में बीसीसीआई ने इनको बैन कर दिया था। ऐसे में ललित मोदी इस टीम को नहीं जाने देना चाहते थे, जिस कारण वह पेपरों पर साइन नहीं कर रहे थे और कोई ना कोई बहाना करके बीसीसीआई के वकीलों और मालिकों को टाल देते थे। एक हफ्ते से काफी मीटिंग हो चुकी थी पर मामला वहीं का वहीं अटका हुआ था। हालांकि टीम के काफी प्रेशर बनाने पर ललित मोदी को साइन करना पड़ा, और साइन के बाद ललित मोदी काफी क्रोधित हो गए, जिसके चलते उन्होंने एक से एक ट्वीट कर डाले और कोची टस्कर को पब्लिकली रिवील कर दिया और शशि थरूर पर आरोप लगाया कि वह अपनी पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिस कारण शशि थरूर पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से निलंबित कर दिया। इसके बाद से ललित मोदी की सारी इनलीगल एक्टिविटी एक एक करके बाहर आने लगी और उन पर 22 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगे और फिर जांच में इन्हें आरोपी पाया गया, और जिस कारण ललित मोदी को बीसीसीआई ने 2013 में बैन कर दिया। ललित मोदी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वह WSG वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड हुआ। ऐसा 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट सिंगापुर बेस्ड WSG को 10 साल के लिए दे दिया, लेकिन WSG ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया। इसके लिए सोनी 425 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यहाँ पर पंगा यह था कि इसमें से काफी सारे पैसे ललित मोदी कंपनी को डायरेक्ट ट्रांसफर हुए थे। जब ललित मोदी को पता लगा कि बचने की कोई चांस नहीं है तो वे रातों रात देश छोड़कर लंदन भाग गए। बाद में उनके खिलाफ काफी वारंट भी निकले, लेकिन वह इंडिया वापस नहीं लौटे। आज लंदन में उनका आलिशान घर है, वे अपना जीवन शान और शौकत से जीते हैं। इधर आज भी भारत में ईडी टीम उनके भारत लौटने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ललित मोदी कभी भारत लौटेंगे? आप हमें कमेंट करके अपनी राय दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।